बेहद ही धूमधाम से मनाई गई है और साथ ही अलग अलग शहरों में आग की घटनाएं भी सामने आई। कहीं रेस्टोरेंट, दुकान में आग ने तबाही मचाई तो कहीं आतिशबाजी से हादसे हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर का ये दहशत में डालने वाला मंजर है, जहां आग ने एक रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के अंदर रखा सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए जुटी। किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर इलाके की एक घटना है। भदोई में कपड़े की दुकान की 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से साड़ियां और दूसरे सामान जलकर राख हो गए। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। करोड़ों से ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देख रहे हैं यहाँ काफी ज्यादा आग फैल चुका था और महेंद्र कुमार जायसवाल जी के कपड़े की दुकान है, जो कि काफी प्रसिद्ध और काफी अच्छी चलती है दुकान। हमको लगता है करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हुआ है इनका। बागपत में हाईवे किनारे खड़ी 3 कारों में आग लग गई। दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान कारों में आग लगने की आशंका जताई गई। तीनों कार जलकर खाक हो गई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे की एक घटना है। उधर हापुड़ में पुलिस चौकी के सामने सीज की गई कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। गढ़मुक्तेश्वर की ब्रजघाट चौकी के सामने गाड़ियां खड़ी थीं। पटाखों की चिंगारी ने पहले एक कार को चपेट में लिया और उसके बाद आग विकराल होती चली गई। अमेठी में जूते के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में पटाखे की चिंगारी से शाम के वक्त एक दुकान में भीषण आग लग गई। कबाड़ की दुकान आग लगने से खाक हो गई। तालग्राम तिराहा में ये दुकान थी। आग से लाखों का सामान जल गया। बिजनौर में कारों की एक वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से लगी आग ने देखते ही देखते रौद्र रूप ले लिया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। वाराणसी के सुंदरपुर में आतिशबाजी से कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हरदोई में मोबाइल की दुकान भी अचानक आग की लपटों में घिर गई। आग तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। जैसे सूचना मिली, हम लोग सीधे यहाँ के लिए रवाना हुए। तत्काल पहुँच करके हम मोबाइल की शॉप को जो है आग को बुझाना हमारी यूनिट ने शुरू किया और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उसको कंट्रोल में कर लिया। उधर बुलंदशहर के अंसारी रोड बाजार के पास एक कबाड़ का गोदाम आग की चपेट में आ गया। पटाखों की चिंगारी की वजह से आग सुलगी और देखते ही देखते आग विकराल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बहराइच में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसका शव घर के आंगन में ही दफना दिया। रिपोर्ट देखिए। सनकी पति का कारनामा, पत्नी की निर्मम हत्या। हत्या के बाद दफना दिया। बहराइच से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक सनकी पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी 45 साल की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कातिल पति यहीं पर नहीं रुका। उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए तरकीब निकाली। शव को छुपाने के लिए घर के आंगन में पहले गड्ढा खोदा
और बाद में पत्नी के शव को दफना दिया। नरपत पुरवा की ये वारदात है। आरोपी हरिकिशन की 25 साल पहले फूला नाम की इस महिला से शादी हुई थी। हरिकिशन के 6 बच्चे हैं, 2 बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। आरोपी हरिकिशन घर का खर्च चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो हरियाणा में रहकर मजदूरी करता था। हरिकिशन बीच बीच में घर आता था और कभी कभी अपनी पत्नी फूला को भी अपने साथ ले जाता था। जहां हरिकिशन के साथ में काम करने वाले कुछ लोगों से फूला की पहचान हो गई। अक्सर बातचीत होने लगी। हरिकिशन को शक होने लगा कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद हरिकिशन फूला को छोड़ने गांव आ गया, लेकिन फूला की हरिकिशन के दोस्तों से मोबाइल पर बातें होती रहीं। इसी बात को लेकर आरोपी हरिकिशन परेशान रहने लगा। अभी कुछ दिन पहले वो अपने गांव आया था। पत्नी को मोबाइल पर बातें करते देखकर हरिकिशन को गुस्सा आया। उसकी पत्नी के साथ बहस हुई, लेकिन बाद में हरिकिशन ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। फूला जब कुछ दिनों तक दिखाई नहीं पड़ी तो ग्रामीणों को शक हुआ। जब हरिकिशन से पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। उनको सर मार के वो का नाम है, वो घर में खोद के मून देहन तक वो कमाए चले गए। तो हम लोग रिपोर्ट लिखवाए थाने में। उसके बाद प्रशासन गया, हम लोग खोदे, फिर लाश मिली। अब यहाँ पोस्टमार्टम करवाने आए। फूला के भाई ने थाने में फूला के गायब होने की शिकायत लिखवाई। शिकायत दर्ज कराने के 10 दिन बाद जब फूला के भाई को हरिकिशन पर शक हुआ तो उसने घर की तलाशी शुरू कर दी। आंगन की मिट्टी की खुदाई की गई थी। जब लोगों ने फिर से आंगन की खुदाई की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जब घर की उसकी जब तलाशी की जा रही थी तो घर के जो कच्चा जो फर्श है उस पर कुछ स्थानों पे कुछ मिट्टी का ऊपर उभरा हुआ दिखाई पड़ा। तो पुलिस को और उसके मायके वालों को भी शक हुआ। फिर जब उसकी खुदाई की गई 5-6 फीट नीचे खुदाई करने के बाद उसमें से बदबू आने लगा और जब खुदाई किया गया तो उसमें से उस महिला की डेड बॉडी निकली, जिसका पंचायतनामा करके भर करके पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी हरिकिशन फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस की 2 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। बहराइच से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा में महिला ने अपने देवर के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे वो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा में भाभी का कांड। कमरे में सो रहे देवर का काटा प्राइवेट पार्ट। दिवाली की रात महिला ने ऐसी हरकत कर डाली जिससे उसके देवर पर मुश्किल आ गई। देवर परिजनों के साथ दिवाली मनाने घर आया था, लेकिन उसकी सगी भाभी उसके साथ ऐसा कुछ कर देगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मामला थमा बरहन क्षेत्र का है। केड़ी अद्दू गांव में पूरा परिवार रहता है। उस घर के मुखिया के 6 बच्चे हैं। 5वें नंबर का बेटा दिवाली पर घर छुट्टी मनाने आया था। वो उत्तराखंड में एक कंपनी में काम करता था, इंजीनियर के पद पर तैनात था। दिवाली पर पीड़ित के बड़े भाई की पत्नी रात को अपने कमरे में थी। वहीं पीड़ित युवक अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था। काम पूरा होने के बाद वो सो गया। बताया जा रहा है कि उसकी भाभी उसके कमरे में देर रात करीब 2 बजे दबे पांव आई। वो अपने साथ धारदार चाकू भी लाई थी। इसके बाद उसने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। पीड़ित देवर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के एम्स के लिए रेफर कर दिया। भाभी अपनी बहन से ही अपने देवर की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी, जिसके बाद भाभी ने इस काम को अंजाम दिया। वहीं दूसरा कारण है कि दिवाली की रात को देवर अपनी भाभी के कमरे में चला गया था और उनसे जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आखिर वारदात की वजह क्या रही, इसको लेकर कयासबाजी चल रही है। कहा जा रहा है कि भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, लेकिन जब परिजनों ने देवर का रिश्ता कहीं और कर दिया तो वो इस बात से नाराज चल रही थी।
3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई, उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंग काटा वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। हमारे यहाँ पे कोई थी ही नहीं, सब लोग उन्हें लेके भाग गए थे। हम ही लोग थे, जब बताया सबने तो हमने दी, जब वो भाग गई यहाँ से। तो अब आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस मौके पर आई है? हाँ, आई थी पुलिस। पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अब दिवाली के मौके पर घर घर मिठाइयों की काफी डिमांड रही। वहीं मार्केट में कई ऐसी मिठाइयां भी थी जिनकी कीमत 50,000 रुपए किलो से भी ज्यादा थी। कौन सी मिठाइयां, रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के मौके पर घर घर में तरह तरह की मिठाइयों से लोगों ने अपना मुंह मीठा किया होगा। त्योहार के मौके पर बाजारों में चांदी की वर्क चढ़ी कई मिठाइयां दिखती हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसी गोल्डन मिठाई के बारे में बताते हैं जिसकी कीमत सुनकर कोई भी चकरा सकता है। 60,000 रुपए में 1 किलो मिठाई। क्या इतनी महंगी मिठाई आपने कभी देखी है, वो भी सोने वाली? लखनऊ की मिठाई चर्चा में है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है। सोने की परत से सजी ये गोल्डन स्वीट 60,000 रुपए किलो बिक रही है। इस मिठाई में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाई गई है, जिसमें अमेरिका की ब्लूबेरी, ईरान का पिस्ता, अफगानिस्तान का बादाम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के नट्स मिलाए गए हैं। वहीं कन्नौर का चिलगोजा और कश्मीर का केसर इस्तेमाल किया गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि लखनऊ की नवाबियत को भी पूरी दुनिया में झलका सके और उसका जो एक रॉयलनेस है जो हमारी मिठाई की जो ट्रेडिशन की है उसको अपलिफ्ट कर सके पूरी दुनिया के सामने। तो हमने उसी मोटिवेशन को लेते हुए हमने एक्सोटिका का इन्वेंशन किया। इस मिठाई के बनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 2009 में हुई, जब इसकी कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो थी। लखनऊ से नितिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। चित्रकूट में गधा मेला लगा हुआ है। औरंगजेब के जमाने से ये मेला आयोजित होता चला आ रहा है। ये मेला मंदाकिनी नदी के किनारे आयोजित होता है। बड़ी संख्या में गधों की खरीद और बिक्री होती है। इस बार लगभग 15,000 गधे जो हैं इस मेले में आए हैं। 5,000 से 3 लाख तक के गधों की कीमत शामिल है। मेले में कई फिल्मी सितारों के नाम से कारोबार किया जा रहा है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी जो बन रहा है। मेले में 3 दिनों के दौरान करीब 8,000 गधे बिक गए। ये जो है बहुत ऐतिहासिक मेला अंग्रेजों के ज़माने से औरंगजेब जब मूर्ति खंडनकारी था तो उसके यहाँ लाव लश्कर पड़े थे, घोड़े खच्चर, जिसमें रसद सामग्री गोला बारूद इत्यादि जो है सैनिक चलते थे। तो जब यहाँ चित्रकूट में महाराजा मजीरनाथ के ऊपर प्रहार किया मूर्ति में, तभी उसके सारे सैनिक अस्त व्यस्त हो गए, पशु बीमार हो गए। तब उन्होंने क्षमा मांगी और जो है यहाँ औरंगजेब नाम का मंदिर की बालाजी में प्राण प्रतिष्ठा कराया। तो आज जो मंदिर उनका है, तब से दीपावली के पर्व में जो है ये दीपावली के पर्व में मेला लगता है। जो पशु धर्मनगरी चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान अमावस्या मेला लगा हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन ऐसे में एक मेला ऐसे भी है जो कौतूहल का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के गधा मेला की, जो औरंगजेब के जमाने से यह मेला आयोजित होता चला आ रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो यहाँ पर गधे, घोड़े, खच्चर हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वह अपनी बिक्री के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये 3 दिनों तक यह मेला चलता है। ऐसे में जो अन्य प्रदेशों के जो व्यापारी हैं अपने गधे, घोड़े, खच्चरों को लेकर के यहाँ पर के आते हैं और अपना व्यापार करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फिल्मी सितारे हैं उनके नाम पर यहाँ पे गधे, घोड़े और खच्चरों के नाम रखे गए हैं, जो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करते हैं। और जो व्यापारी हैं
वो इन गधे घोड़े खच्चरों को खरीदते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर इस गधे मेले को देखने के लिए लोग पहुंचते भी हैं। ऐसे में यह मेला 3 दिनों तक चलता है, लेकिन जो फिल्मी सितारों के नाम से जो गधे घोड़े खच्चरों का नाम रखा गया है वह लोगों को आकर्षित करता है। यह मेला औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है। लोगों का कहना है कि जो इस बार का दीपावली मेला है वो महंगाई के कारण जो उनके घोड़े गधे खच्चर हैं उनके भी रेट काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में जो उनके गधे घोड़े खच्चर हैं लोग महंगे दामों में खरीदने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। फिलहाल जो गधा मेला है उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और जो व्यापारी हैं अपना क्रय विक्रय करने के लिए इस गधे मेले में आयोजित पहुंचते हैं। अखिलेश का न्यूज़ 18 रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र में एक लड़का 24 घंटे से हाई टेंशन टावर पर चढ़ा हुआ है। पिता से दीपावली पर कम पैसे मिलने से नाराज होकर ये टावर पर चढ़ गया। दिवाली की रात को चढ़ा युवक अब तक टावर से नहीं उतरा है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, एम्बुलेंस की टीम ने उसे मनाने की कोशिश की है, पर युवक किसी की बात मानने को तैयार नहीं। अनपरा थाना क्षेत्र के लाल टावर के पास का ये पूरा मामला है। हमको तो कुछ मालूम मतलब पता नहीं चल रहा है। वही बात है, जैसे हमसे बोला पापा क्या आज क्या बनना चाहिए, वही बोल रहे हैं। हम बोले भाई कुछ भी बना लो, दीपावली का समय है, हम बोले कुछ भी खाना वाना बना लो। मम्मी तो भाई कहीं गई थी, हम वही बोले। फिर उसके बाद हमको कहीं नीचे ऊँचे जाना था। हम बोले क्या, हम बोले पैसा तो चाहिए था। हम बोले हाँ पापा पैसा चाहिए। मैं जेब में था 20 रुपया। हम बोले 20 रुपया ले लीजिए आप। ठीक है दे दीजिए, उतने में हो जाएगा, बस और कोई मामला नहीं।